Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good Good evening, evening. sir. Good Good evening. evening. अच्छा, तुम लोगों का ये जो जनरल प्रिंसिपल केमिकल काइनेटिक्स के बाद ना केमिकल काइनेटिक्स एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा तुम लोग का। उसके बाद मैं मेटलर्जी स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर सरफेस केमिस्ट्री Yes, sir. करेंगे, है ना। उसके बाद फिर सरफेस केमिस्ट्री करेंगे हम लोग। Okay, sir. चलो ठीक है। सो लास्ट क्लास वी हैड डन अप टू कहाँ तक किया था भाई? अच्छा, क्वेश्चंस किए थे ना। क्वेश्चंस काफी थे। ओके, हम लोगों ने सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन किया था, राइट? चलो ठीक है बेटा। सो लेट्स हैव अ लुक एट सम एग्जांपल्स, है ना। कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। देखो, एक हम लोगों ने पढ़ा था बेटा हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, ठीक है ना। कि एस्टर को जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो वी गेट कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। दैट वाज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर एक्चुअली, है ना। वो क्या था तुम्हारा? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एस्टर है, एस्टर को पानी से रिएक्ट किया हम लोगों ने इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम H+, तो हम लोगों को क्या मिला? कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल, ठीक है। वहां ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 क्यों हो गया? बिकॉज H2O की कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा थी, एक्सेस ऑफ H2O वाज प्रेजेंट, है ना। तो H2O का कॉन्सेंट्रेशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहा, ठीक है। सो रिएक्शन बिकम्स फर्स्ट ऑर्डर। बट हम अगर बेसिक हाइड्रोलाइसिस की बात करें, दैट वाज एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। इफ वी टॉक अबाउट बेसिक हाइड्रोलाइसिस, जैसे कि फॉर एग्जांपल CH3COO C2H5, है ना। इसको बेटा रिएक्ट करवाया OH- के साथ, ठीक है। तो वी गेट हियर CH3COO- प्लस C2H5OH, ठीक है। यहाँ पे जो ऑर्डर होता है, सॉरी, जो रेट एक्सप्रेशन होगा, रेट विल बी इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्टर इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस OH-, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ना, दिस इज एन इंपॉर्टेंट एग्जांपल। Acidic hydrolysis, remember, acidic hydrolysis of ester is a first order reaction, but basic hydrolysis of ester is a second order reaction, है ना। बेसिक हाइड्रोलाइसिस जो है, इट इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल। सेकेंड एग्जांपल तुम ले सकते हो CH3Br प्लस KOH। ये तुमने कुछ लोगों ने तो पढ़ा ही होगा, अगर अल्काइल हैलाइड चैप्टर हो गया होगा स्कूल में तो,
है ना, CH3Br प्लस KOH अपने को मिलता है CH3OH प्लस KBr, है ना, CH3OH प्लस KBr. थर्ड एग्जांपल यू कैन टेक 2NOCl, it gives 2NO plus Cl2, है ना, 2NO plus Cl2. ठीक है, इतना काफी है ना. सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, है ना, एग्जांपल्स ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है, सो हम लोगों ने रेट लॉ एक्सप्रेशन कर लिया था, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हो गए थे. हाँ? एक देखते हैं बेटा हम लोग, है ना, एक अगला टॉपिक है हम लोगों का इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ, है ना, फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ. ठीक है, बैक्टीरियल ग्रोथ बोल लो, फंगई ग्रोथ बोल लो, वायरल ग्रोथ बोल लो, ना, वायरस बैक्टीरिया क्या होता है, वायरस बैक्टीरिया याद है कुछ, आई डोंट नो 10th क्लास में पढ़ा होगा कि नहीं तुमने, है ना. जैसे एक बैक्टीरिया उसका कुछ शेप एंड साइज होगा, है ना, धीरे 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 ब्रेक करके वो 2 बन जाएगा, 2 से फिर 4 बन जाएगा, 4 से फिर 8 बन जाएगा. पता है किसी को? यस सर, यस सर. ओके ओके, ठीक है ठीक है. बडिंग में, हाँ, क्या बोल रहा है? बडिंग में. हाँ हाँ, करेक्ट. यस है ना. सर. सो the growth of microorganism like bacteria, virus, etc. follow first order kinetics. ठीक है, तो सपोज N0 is the initial number of bacteria. है ना, इनिशियल नंबर ऑफ बैक्टीरिया. ठीक है, मतलब t इक्वल टू 0 पे, एंड n इज number of the bacteria after time t. अब देखो, फर्स्ट ऑर्डर जो हम लोगों ने काइनेटिक्स अभी तक देखा था बेटा, उसमें हम लोगों ने क्या देखा कि भाई जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है वो टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है, राइट. रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है. यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है मतलब क्या हुआ बेटा कि n की वैल्यू जो है वो N0 से ज्यादा होगी, है ना. हियर n is greater than N0, है ना, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज हैपनिंग. ठीक है, तो अगर लैम्डा को मैं ग्रोथ कांस्टेंट मानूं, है ना, लैम्डा इज द ग्रोथ कांस्टेंट, है ना, फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ, then the rate of growth of bacteria, that will be directly proportional to what? n. ER समझ में ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है तो n टू द पावर 1 हो जाएगा. यस सर. यस इसको हम लिख सकते हैं बेटा, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया हो जाएगा dn अपॉन dt, है ना, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n.
तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं dn अपॉन dt इज इक्वल टू लैम्डा इंटू n, है ना। लैम्डा तुम्हारा क्या हो गया, ग्रोथ कांस्टेंट, लाइक रेट कांस्टेंट, है ना। लैम्डा क्या है बेटा, लैम्डा इज लाइक रेट कांस्टेंट, है ना। लैम्डा इज लाइक रेट कांस्टेंट, इट इज लाइक रेट कांस्टेंट। तो हियर वी कैन राइट, है ना, इसको इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। सेम प्रोसीजर है, dn by n is equal to lambda dt, ना, lambda dt। t इक्वल टू 0 पे क्या था, n नॉट, एंड t इक्वल टू t पे ये हो गया बेटा n। सो यहां से हम लोग लिख सकते हैं dn by n मतलब ln n, है ना, ln n। और इसको जब ये पुट करोगे तुम तो यू विल गेट ln n अपॉन n नॉट इज इक्वल टू लैम्डा इंटू, ठीक है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं बेटा कि n इज इक्वल टू n नॉट इंटू ई टू द पावर लैम्डा t, मीन्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया अकर्स एक्सपोनेंशियली, है ना। सो वी कैन राइट हियर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया अकर्स एक्सपोनेंशियली, है ना, अकर्स एक्सपोनेंशियली, ठीक है। Yes, sir. डाउट है कहीं पे बेटा किसी को, एनीवन? No, sir. No, sir. नो सर। चल ठीक है, लिख लो इसको, इतना लिख लो, इतना लिख लो, फिर आगे बढ़ता हूँ, है ना, इतना लिख लो। एक सर, बार के लिए, हाँ बोलो बोलो बोलो। सर ये इंटीग्रेशन कैसे किया ये बता दो एक बारी। t इक्वल टू 0 मतलब जब इनिशियली नंबर कितना था बेटा, n नॉट। t इक्वल हाँ टू 0 जी। पे नंबर कितने थे, n नॉट। और t इक्वल टू t मतलब आफ्टर सम टाइम बैक्टीरिया कितना हो गया, नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितना हो गया, n। हाँ जी सर। वही किया है। ओके सर। हो गया, डन। यस सर। चलो ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से एक और टर्म हम लोग लिख सकते हैं कि ln n बाई n नॉट इज इक्वल टू लैम्डा टी। तो यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं बेटा कि और t is equal to 2.303 upon lambda log n by n naught, है ना। ना t equal to 2.303 upon lambda log n by n naught, ठीक है ना। ये तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर के जैसा ही आ गया, जैसा वहां पे था। वहां पे क्या था बेटा, log a अपॉन a माइनस x, है ना, मतलब इनिशियल अपॉन फाइनल। यहाँ पे क्या है बेटा, फाइनल बाय इनिशियल, बस इतना सा डिफरेंस है ना। यहाँ पे है फाइनल अपॉन इनिशियल, वहां पे था इनिशियल बाय फाइनल,
ठीक है. सो दिस इज अबाउट बैक्टीरियल ग्रोथ, है ना. बैक्टीरियल ग्रोथ या फिर वायरस ग्रोथ बोल लो, फंगई ग्रोथ बोल लो, है ना. सो यू कैन इमेजिन द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया जब कहीं पे तुमको मतलब इन्फेक्शन हो जाता है ना, जब एंटीबायोटिक्स तुम खाते हो. ठीक है. आज की डेट में बहुत कॉमन लगता है ये चीज, है ना, कि भाई इन्फेक्शन हो गया, ये टैबलेट ले ले, वो टैबलेट ले ले. ठीक है. बट इमेजिन द सिचुएशन जब टैबलेट्स अवेलेबल नहीं होते थे, है ना. मतलब वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, है ना, इन्फेक्शन से कितने ही सोल्जर्स की मतलब डेथ हुई थी बिकॉज ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ एंटीबायोटिक्स. सर हाँ बोलो बेटा. सर इसमें तो बैक्टीरिया का बायोलॉजिकल ग्रोथ नाप रहा है ना सर, लेकिन रिएक्शन तो कुछ हो नहीं रहा. नहीं, इट इज नॉट ए रिएक्शन. मतलब बैक्टीरियल ग्रोथ है ये. इट इज नॉट अ रिएक्शन की मतलब प्रोडक्ट रिएक्टेंट कुछ है, प्रोडक्ट कुछ है. सर तो रिएक्शन की तरह अरे तो बेटा, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है कि रिएक्शन में ही फॉलो करना है, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है. केमिकल काइनेटिक्स का मतलब क्या हुआ? वी आर फाइंडिंग द स्पीड ऑफ ए रिएक्शन, वी आर फाइंडिंग द रेट ऑफ ए रिएक्शन. अब रेट तुम्हारा ग्रोथ का भी हो सकता है, इट माइट नॉट बी अ रिएक्शन, है ना. कोई मतलब फिजिकल प्रोसेस है, मतलब आइस ले लिया मैंने, तो आइस को पिघलने में कितना टाइम लगा? इतना टाइम लगा. यस. ठीक है. तो स्पीड तो किसी का भी मेजर कर सकते हो तुम, ग्रोथ का हो, है ना, डिक्रीज इंक्रीज कुछ भी हो रहा है, सबका स्पीड तुम मेजर कर सकते हो. ओके सर. चलो ठीक है. ठीक है. चलो तो अगले नेक्स्ट देखते हैं बेटा. एक लास्ट हम लोग देख लेते हैं इसमें थ्योरी में. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेट कांस्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेट कांस्टेंट के. ठीक है. पॉइंट नंबर 1, higher is the value of k, faster is reaction, faster is the reaction, है ना. ऑब्वियस है. रेट क्या है? रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर अल्फा इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बीटा. लेट अस से. तो बेटा के की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा, है ना. हायर इज के, फास्टर इज रिएक्शन. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 है at a given temperature, rate constant remains same, that is, ये भाई रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर या कंटेनर का वॉल्यूम किसी भी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है ना. इट डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी फैक्टर. ठीक है. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ it is independent of it is independent of concentration or pressure of reactants. तीसरा पॉइंट है rate constant increase in temperature. ठीक है. जब भी आप इंक्रीज करते हो टेम्परेचर को बेटा, तो रेट कांस्टेंट जो है वो इंक्रीज करता है ना. रेट कांस्टेंट जो है वो इंक्रीज करता है. इस चीज को बहुत मतलब सिंपल तरीके से समझ सकते हो तुम, है ना. देखो, कोई रिएक्शन होता है, क्यों होता है? रिएक्शन में क्या होता है? रिएक्शन में बेसिकली जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर कोलाइडिंग विद ईच अदर, है ना. मोशन हो रहा है, इधर उधर मॉलिक्यूल्स घूम रहे हैं, है ना, मस्ती कर रहे हैं. दो मॉलिक्यूल आए, एक साथ कोलाइड किए, कुछ बॉन्ड बना, कुछ बॉन्ड टूटा.
प्रोडक्ट बन गया, राइट। अब अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा बेटा, है ना, इफ आई इंक्रीज द टेम्परेचर, तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन बोल रहा है इंक्रीज करता है ना। रेट ऑफ रिएक्शन क्यों इंक्रीज करेगा भाई? क्योंकि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो स्पीड रिएक्शन का क्या होगा, सॉरी स्पीड रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का इंक्रीज करेगा। इफ यू रिमेंबर ये वाला URMS इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3RT/m, स्टेट ऑफ मैटर में पढ़ा होगा, Yes, sir. है ना। Yes, sir. RMS क्या हो गया? RMS क्या हो गया? रूट मीन स्क्वायर स्पीड, है ना। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा मैं तो URMS की वैल्यू बढ़ेगी, और बेटा अगर URMS बढ़ेगी तो द स्पीड विच दे आर गोइंग टू कोलाइड विथ ईच अदर, जितने फोर्स के साथ एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे उतनी ही एनर्जी वहां पे जनरेट होगी, करेक्ट। जितनी स्पीड के साथ एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे उतनी ही एनर्जी वहां पे जनरेट होगी, राइट। सो अगर ज्यादा एनर्जी जनरेट होगी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कोलिजन तो एक्टिवेशन एनर्जी आसानी से मिल जाएगा, राइट, है ना। एक्टिवेशन एनर्जी, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इनिशिएट ए रिएक्शन, तो एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा आसानी से मिल जाएगा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? फास्ट हो गया, है ना। मैंने कॉन्सेंट्रेशन सेम रखा, मैंने कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं किया, मैंने क्या चेंज किया? टेम्परेचर चेंज किया। टेम्परेचर बढ़ाया तो स्पीड मॉलिक्यूल की बढ़ी, स्पीड बढ़ी बेटा तो दे कैन रिलेटिवली मोर इजिली अचीव एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। तो रेट कांस्टेंट जो है वो इंक्रीज होता है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्लियर है ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। थर्ड, फोर्थ पॉइंट है, a catalyst can alter the value of K, है ना। सो ध्यान रखना, ऑलवेज रिमेंबर दैट कि भाई थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट, बाकी कोई भी फैक्टर हो, कंसंट्रेशन हो, मोल्स हो, प्रेशर हो, वॉल्यूम हो, उन सबको कितना भी तुम चेंज करो रेट कांस्टेंट पे फर्क नहीं पड़ेगा, अनटिल एंड अनलेस तो भाई टेम्परेचर के साथ तुम कोई छेड़छाड़ कर रहे हो, है ना, या फिर कैटलिस्ट लगा लो, कभी मन किया भाई स्पीड ऑफ रिएक्शन फास्ट कर दें। कैटलिस्ट क्या होता है? व्हाट इज अ कैटलिस्ट? So the one which speed up the reaction. है ना, कैटलिस्ट हम बोलते हैं इट इज अ सब्सटेंस व्हिच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। जनरली हम लोग कैटलिस्ट को ये मानते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाती है ना। इनको हम बोलते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट, है ना। सम कैटलिस्ट आर नेगेटिव कैटलिस्ट, कुछ कैटलिस्ट जो है वो नेगेटिव भी होते हैं, उनको हम बोलते हैं बेटा इनहिबिटर। दे आर कॉल्ड एज इनहिबिटर। इनहिबिटर मतलब दे विल डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। कैटलिस्ट किसके साथ खेलता है? कैटलिस्ट जो है बेटा एक्टिवेशन एनर्जी के साथ सारा खेल है इसका, है ना। एक्टिवेशन एनर्जी इसने कम कर दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया, ठीक है ना। इट इज लाइक ये ग्राफ याद होगा, ऑर्गेनिक में शायद देखा होगा, ये पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ये कुछ ऐसा ग्राफ आता है, देखा था किसी ने? याद है? हाँ, पढ़ा था ये? तो याद नहीं आ रहा। नहीं पढ़ा था, चल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये तुम्हारा होता है एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द रिएक्शन, ये मतलब भाई मतलब एक पहाड़ मान लो इसको, एक माउंटेन मान लो इसको, है ना। माउंटेन की एक तरफ आर है, दूसरी तरफ पी है, रिएक्टेंट लेफ्ट साइड, राइट साइड में प्रोडक्ट, ठीक है। तो भाई आर को पी तक पहुंचने के लिए ये जो पहाड़ है, ये जो माउंटेन है वो क्रॉस करना पड़ेगा। सो इट हैज टू गो अप टू टॉप, टॉप तक इसको जाना पड़ेगा, है ना। यहाँ ऊपर जाने में तकलीफ होती है, नीचे तो ऐसे ही आ जाता है लुढ़कते लुढ़कते, है ना। वहां पे तो एनर्जी रिलीज हो रही है तो वहां पे तो आराम से आ जाएगा, ठीक है ना। सो
कैटलिस्ट क्या करेगा बेटा? ग्राफ है क्या? क्या क्या बोल रहे हो? ये ग्राफ इसके आगे भी बनता है क्या? नहीं, इतना ही बनता है। मतलब अगर ये सिंगल स्टेप का दिखा रहा हूं मैं, अगर कोई मल्टी स्टेप रिएक्शन हुआ तो 2-3 पहाड़ बन जाएंगे। जितने Yes, स्टेप sir. उतने पहाड़, है ना? 2 स्टेप मतलब 2 पहाड़ बनेंगे। हाँ सर। ठीक है, ठीक है। तो भाई कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट जो है वो हाइट को, पहाड़ की जो हाइट है बेटा उसको छोटा कर देता है। तो पहाड़ की हाइट अगर कम हो गई तो भाई एनर्जी आराम से अचीव हो जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी को आराम से अचीव कर सकते हैं रिलेटिवली, है ना? तो 2 चीजें हैं, 2 फैक्टर्स हैं, टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट which can change the value of K, which can change the value of K. ठीक है, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेट कांस्टेंट, नो? चलो बेटा, तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ रेट कांस्टेंट। एक्सपेरिमेंटल determination of the rate constant। एक्सपेरिमेंटली हम कैसे डिटरमाइन करते हैं रेट कांस्टेंट को? ठीक है, तो एक तो हम लोगों ने देखा था जो वो डेटा वाला जो क्वेश्चंस किया था ना कि भाई एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है, उसमें एक रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन मैंने 0.1 ली, दूसरे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन भी 0.1 ली और रेट ऑफ रिएक्शन ये मिला। फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया हम लोगों ने, ए की कॉन्सेंट्रेशन को हम लोगों ने सेम रखा बट बी की कॉन्सेंट्रेशन मैंने डबल कर दी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ रेट आएगा, है ना? तो 3-4 वैल्यू दी हुई होती हैं, उनको ही हम इधर उधर करके कैलकुलेट करके मैनिपुलेट करके और वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट पता करते हैं एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता करते हैं, है ना? ये चीज ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। ठीक, सिंपलेस्ट वे। अभी क्या है, अभी क्या है, कुछ कुछ हम लोग यहाँ पे डिफरेंट करते हैं। कुछ डिफरेंट क्या करते हैं बेटा, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, है ना? पहला एग्जांपल है वॉल्यूमेट्रिक मेथड, वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन मेथड। ठीक है, टाइट्रेशन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगेगा बेटा यहाँ पे, है ना? ठीक है, एक सिंगल सा एग्जांपल है इसका, है ना? और भी एग्जांपल ले सकते हो, ऑल्दो एग्जांपल में मतलब कमी नहीं है, हाँ? तो देखो हम क्या करते हैं यहाँ पे, व्हाट वी डू हियर, एक रिएक्शन लो, लेट अस से वी हैव पहला रिएक्शन ले रहा हूं मैं, फर्स्ट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। ध्यान देना बेटा, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, ध्यान देना, हाँ? H2O2 को जब डिकम्पोज करते हैं वी गेट H2O प्लस हाफ O2, H2O प्लस हाफ O2। ठीक है ना? ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। ठीक, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है, ध्यान देना, है ना? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। ठीक है, अब देखो फंडा क्या है यहाँ पे, है ना? व्हाट वी डू हियर। ठीक है, थोड़ा सा समझते हैं इस चीज को, देखो ध्यान देना बेटा, वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन, है ना? जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट को हम लोग टाइट्रेट करते हैं एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर एक रिड्यूसिंग एजेंट के साथ। ठीक है, जैसे इन दिस केस हम लोग H2O2 को टाइट्रेट करते हैं बेटा KMnO4 के साथ। हाँ, KMnO4 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है KMnO4, है ना? तो प्रोसेस क्या होगा,
ध्यान देना, प्रोसेस क्या होगा बेटा, मैंने H2O2 का एक सैंपल लिया है ना, उस सैंपल को मैंने रिएक्शन कंडीशन में डाल दिया, ठीक है। इनिशियली इनिशियली मैंने H2O2 का थोड़ा सा वॉल्यूम लिया, लेट अस से रिएक्शन में तुम्हारा है, लेट से कितना ले लोगे यार, मान लो 50 ml लिया, मान लो कि 50 ml ऑफ H2O2 लिया, ठीक है। अब स्टार्टिंग में बेटा मैंने क्या किया, 5 ml H2O2 निकाल लिया, ठीक है। और उस 5 ml H2O2 को हम लोगों ने क्या किया, KMnO4 से रिएक्ट करवाया, ठीक। मेरे को ये पता चल जाएगा कि अ, देखो 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 देखो, मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, प्रोसेस में लिख देता हूँ है ना, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं लिख देता हूँ, है ना। व्हाट वी डू हियर, here a known volume of reaction mixture is titrated against KMnO4 potassium permanganate, which is an oxidizing agent. KMnO4 है ना, KMnO4 in acidic medium, in acidic medium, ठीक है। ध्यान देना बेटा, ध्यान देना, ठीक है। टाइट्रेशन से भागना मत, ठीक है। टाइट्रेशन का थोड़ा सा रोल है यहाँ पे, बहुत ज्यादा रोल नहीं है, although तुमको अगर इक्विवेलेंट मास, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, ये सब में अगर तुमको दिक्कत है तो मोल मेथड से कर लिया करो, है ना, मोल मेथड से कर लिया करो। मोल मेथड के लिए तुमको रिएक्शन बैलेंस करना आना चाहिए, दैट यू मस्ट डू, है ना, वो तुमको आना चाहिए, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं हम यहाँ पे, MnO4 माइनस को हम लोगों ने बेटा रिएक्ट करवाया H2O2 के साथ, ध्यान देना। मीडियम क्या है, एसिडिक, ठीक है। क्या मिलेगा बेटा अपने को, वी विल गेट, किसी को याद है क्या, MnO4 माइनस एसिडिक मीडियम में क्या बनाता है, Mn+2। बहुत अच्छे, Mn2+ बनाता है ना। MnO4 माइनस में ऑक्सीडेशन नंबर मैग्नीज का क्या है बेटा, +7, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +7 से +2, राइट। एंड H2O2 MnO4 बेटा, यहाँ पे MnO4 माइनस यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये H2O2 को ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। देखो H2O2 को अगर ऑक्सीडाइज कर रहे हो, देखो ध्यान देना बेटा, H2O2 को अगर तुम ऑक्सीडाइज कर रहे हो तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे -1 ऑक्सीडेशन नंबर है H2O2 में, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का मतलब -1, और यहाँ पे कितना जा रहा है, 0, तो दिस इज ऑक्सीडेशन, -1 से 0 में जा रहा है बेटा, दिस इज ऑक्सीडेशन। सो H2O2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल कन्वर्ट इनटू O2 गैस प्लस O2, ठीक है। इसको थोड़ा सा बैलेंस कर लो, अगर थोड़ा बैलेंस करोगे इसको तो ये हो जाएगा तुम्हारा, मैं डायरेक्टली बैलेंस इक्वेशन लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे +7 से +2 और ये -2 से 0, तो बेटा ये हो जाएगा 2MnO4 माइनस 2Mn2+, यहाँ पे हो जाएगा 5H2O2 एंड 5O2, ठीक है। इतना हो गया। ऑक्सीजन को बैलेंस कर लो, ऑक्सीजन बैलेंस करोगे तो 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 8 18 और 5 दूनी 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 8H2O, 8H2O, ठीक है। एंड 8 दूनी 16 हाइड्रोजन यहाँ पे, और यहाँ पे 5 दूनी 10 हाइड्रोजन, तो
प्लस हो जाएगा यहाँ पे 6H प्लस। ठीक है, देखो तो चार्ज बैलेंस है, +4 तो नीचे प्लस, ठीक है ना। ये तुम्हारा हो गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, प्रोसीजर एक बार फिर से गो थ्रू होते हैं। ठीक है, क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे इनिशियली हम लोगों ने H2O2 का थोड़ा सा अमाउंट लिया, 5 ml या 10 ml के जैसा, और उसको हम लोगों ने टाइट्रेट किया KMnO4 के साथ। तो वहां से मुझे H2O2 का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पता चल गया। आ रही बात समझ में? यस सर। ठीक है, फिर 10 मिनट के बाद, है ना, 10 मिनट्स का इंटरवल लेते हैं बेटा। 10 मिनट के बाद फिर से मैंने रिएक्शन मिक्सचर से कुछ 5 ml सैंपल निकाला, उसको फिर से हम लोगों ने टाइट्रेट किया KMnO4 के साथ, है ना। फिर वहां पे KMnO4 का कुछ वॉल्यूम लगेगा, है ना, कुछ वॉल्यूम लगेगा। अब मुझे ये बताओ, अगर समझ में आ गया तो मुझे ये बता दो कि जैसे जैसे मैं एक्सपेरिमेंट को करता जाऊंगा बच्चे, वैसे वैसे KMnO4 का जो वॉल्यूम रिक्वायरमेंट है टू टाइट्रेट H2O2, है ना, वो वॉल्यूम रिक्वायरमेंट कम होगी या ज्यादा होगी? मतलब बेसिकली टाइट्रेशन में KMnO4 का वॉल्यूम जो लगेगा बेटा, धीरे 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 टाइम के साथ इंक्रीज होता जाएगा या डिक्रीज होता जाएगा? एनीवन? आशुतोष? नहीं चमका? चलो ठीक है, एक बार फिर से करते हैं। मुझे ये बताओ, ध्यान देना, डू यू एग्री दैट कि एट द एंड पॉइंट, ध्यान देना बेटा, एट द एंड पॉइंट, एट द एंड पॉइंट number of equivalent of KMnO4 is equal to number of equivalent of H2O2. ये क्लियर है? Is it clear all of you? Yes sir. यस सर। ठीक है, Yes sir. ओके, चलो ये क्लियर है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, विथ टाइम, with time means as the reaction proceed, number of equivalent of H2O2 डिक्रीज करेगा बेटा या इंक्रीज करेगा? इतना अबे H2O2 रिएक्ट कर रहा है या बन रहा है, ये बताओ डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करेगा यार। डिक्रीज करेगा ना यार, मतलब ये रिएक्ट कर रहा है भाई, बन नहीं रहा है ये। सर, वो कंफ्यूजन हो गई थी थोड़ी सी। अब क्लियर। ठीक है, अगर तुमको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला याद नहीं है, फॉर योर रेफरेंस, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता है बेटा नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर, है ना। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर। तो वहां से कोरिलेट कर लो, n फैक्टर जो है वो क्या है? सेम। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2। तो नंबर ऑफ मोल्स H2O2 के टाइम के साथ डिक्रीज करेंगे, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट भी डिक्रीज करेगा। तो बेटा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अगर H2O2 का डिक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 भी डिक्रीज करेगा। मतलब KMnO4 की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगा, राइट? Yes sir. यस सर। है ना, मतलब लेस वॉल्यूम ऑफ KMnO4 विल बी रिक्वायर्ड, करेक्ट? Yes sir. है ना। सो Yes. with time number of equivalent of H2O2 decrease, hence volume
requirement volume requirement of KMNO4 solution decrease है ना। तो suppose V naught is the volume of KMNO4 required initially ठीक है, and VT is the volume of KMNO4 required after time t ठीक है बेटा, आफ्टर टाइम t है ना। नाउ V naught will be directly proportional to A, where A is initial concentration of H2O2. Initial concentration of H2O2. ये आ रहा है समझ में बेटा? Yes, sir. ठीक है, जो H2O2 का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है A, उसके कॉरस्पॉन्डिंग तुमको वॉल्यूम मिला कितना, V नॉट, है ना। एंड VT जो है इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A माइनस एक्स। एक्स क्या है तुम्हारा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 डिकम्पोज्ड। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 डिकम्पोज्ड। कितना क्लियर है बेटा? Yes, sir. अब ये बताओ फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ तो फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है। एज T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग क्या होता है, A अपॉन A माइनस एक्स। यही पढ़ा है ना भाई? यस सर, यस। ठीक है, तो यहां से बेटा हम लोग लिख सकते हैं कुछ ऐसा कि T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग, ये क्या हो जाएगा, V नॉट अपॉन VT। डाउट है कहीं पे पूछो बेटा, कहीं पे किसी को कोई डाउट है पूछो। कहीं पे कुछ रिपीट करना है, कहीं पे कोई चीजें समझ में नहीं आई हैं पूछो। सर हाँ बोलो। सर ये जो V नोट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू A है? करेक्ट, हाँ जी सर, बस यही पूछना था। बिल्कुल ठीक है। एक देखो, इसको थोड़ा सा मैं और इलेबोरेट कर देता हूँ, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ इस चीज को कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो ध्यान देना बेटा, है ना। देखो ध्यान दो, चलो मान लो कि N जो है इट इज द नॉर्मलिटी ऑफ KMNO4, है ना, नॉर्मलिटी ऑफ KMNO4 सॉल्यूशन। थोड़ा सा टाइटेशन में मैं घुस रहा हूँ, ठीक है ना, थोड़ी बहुत चीजें याद आ जाएंगी धीरे धीरे। N is the normality of KMNO4 solution. If you remember, number of milli equivalent होता है बेटा normality into volume in milliliter, Yes, sir. है ना। मिली इक्विवेलेंट क्या होता है, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर। तो KMNO4 का क्या हो जाएगा, नॉर्मलिटी मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल वॉल्यूम लिया मैंने V नॉट, ये ml में KMNO4 का, दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2O2। H2O2 का कितना होगा बेटा, कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली कितना है, A है, मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर H2O2 का यहाँ पे हो जाएगा 2। कैसे आया 2, तो 2 ऐसे आएगा, यहाँ पे देखो ध्यान दो, n फैक्टर हमेशा पर मॉलिक्यूल कैलकुलेट करते हैं, मींस
चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के लिए ऑक्सीडेशन नंबर कितना चेंज हुआ बेटा? मतलब एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं, है ना, जितने भी एटम्स हैं, मतलब किस एलिमेंट का एटम, जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। ये नहीं कि भाई जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है उसको ले लिया, नहीं, है ना। कंपाउंड लो, वन मॉलिक्यूल, जो भी कंपाउंड है, एक मॉलिक्यूल लो उसका बेटा, फोकस ऑन दैट एलिमेंट जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। तो मुझे ये बताओ H2O2 में किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है? O2. ऑक्सीजन का, Yes, sir. Yes, sir. है ना। H2O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। अब देखो यहाँ पे पर ऑक्साइड है, पर ऑक्साइड का मतलब कितना, -1, और O2, यहाँ पे O2 में क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर 0। Yes, sir. चेंज कितना हुआ बेटा? 1 का। चेंज कितना हुआ? एक ऑक्सीजन के लिए चेंज कितना आया? 1 का। तो बेटा H2O2 का अगर मैं एक मॉलिक्यूल लेता हूं तो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है ऑक्सीजन के? 2। 2. तो हम लोग जो चेंज देखेंगे वो कितने एटम के लिए देखेंगे? 2 एटम के लिए, 2. ठीक है। तो एक एटम के लिए चेंज है 1 का, 2 एटम के लिए चेंज कितना हो जाएगा? 2 का। तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा बेटा? 2, है ना। MnO4 माइनस का देख लो, MnO4 माइनस का ऑक्सीडेशन एन फैक्टर निकालना है। तो MnO4 माइनस में बेटा कितना होगा? ये +7, +7 से किधर जा रहा है? ये +2 में। चेंज कितना हुआ? 5 का। MnO4 माइनस का एक आयन तुम लोगे अगर, है ना, कि MnO4 की बात कर रहे हैं हम लोग, तो एक MnO4 माइनस है उसमें, तो एक MnO4 माइनस में बेटा एक मैग्नीज है। 1 molecule of KMnO4 contains 1 मैग्नीज। तो एक मैग्नीज के लिए चेंज देख लो कितना है? 5 का। तो KMnO4 का एन फैक्टर कितना हो जाएगा यहाँ पे? 5। ठीक है। सो ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन A मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर 2 और मल्टीप्लाइड बाय इसका कुछ वॉल्यूम होगा V, है ना। तो आ रहा है ना सीधा सीधा भाई कि जो A होगा दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V नॉट। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है ना। तो ये हो गया बेटा तुम्हारा डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, है ना, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। ठीक है। चल सेकेंड है बेटा, है ना। सेकेंड एग्जांपल ले रहा हूं मैं, है ना। ये तुम्हारा था डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 ना। सेकेंड एग्जांपल में ले रहा हूं बेटा acidic hydrolysis of acidic hydrolysis of इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट का फॉर्मूला बताओ कोई। नहीं, इथाइल एसीटेट, इथाइल मतलब C2H5, करेक्ट। एसीटेट, एसीटेट किसको बोलते हैं? CH3COO को। सो वी हैव CH3COO, C2H5। इसको बेटा हम लोगों ने पानी से रिएक्ट करवाया, पानी में डाल दिया, थोड़ा सा HCl डाल दो या H+ डाल दो, तुमको मिल जाएगा यहाँ पे CH3COOH एसिटिक एसिड प्लस C2H5OH। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? एनीवन?
अभी जस्ट बताया था यार, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर फॉलो दिस ऑर्डर, बेसिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर फॉलो दिस ऑर्डर, अभी जस्ट बताया था। So first order. फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर। है ना, इट इज एन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, इसका रेट क्या होता है बेटा, इसका रेट होता है K into concentration of the ester, है ना। सो इट फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे कोई एसिड दिख रहा है किसी को, एनीवन? सर क्या बोला आपने? यहाँ पे कोई एसिड दिख रहा है? Acetic acid. एसिडिक एसिड। अभी एसिड तो पहचानना आता है ना यार, एसिटिक एसिड पढ़ रहे हो एसिटिक है, CH3COOH, अल्कोहल एसिड नहीं होता है बेटा, है ना, एसिटिक एसिड है। एसिटेट भी एसिड नहीं होता है, पानी तो एसिड होता ही नहीं है। ठीक है, एक H+ भी है ऑफ कोर्स, है ना, जो भी तुम मीडियम ले रहे हो, डाइल्यूट HCl ले रहे हो या फिर डाइल्यूट H2SO4 ले रहे हो, दैट इज आल्सो देयर। ठीक है, सो हियर व्हाट वी डू हियर वी टाइट्रेट acetic acid CH3COOH with NaOH, with NaOH, है ना। ठीक है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हाइड्रोलाइसिस। अब देखो एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, है ना, क्वेश्चन नंबर 1, कैटलिस्ट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, सही स्टेटमेंट है या गलत है? कैटलिस्ट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, False. So wrong. What's a false? किसी को सही नहीं लग रहा है ये? सर वो तो रेट कम ज्यादा करता है ना, पार्टिसिपेट तो नहीं करता। अच्छा, विदाउट पार्टिसिपेशन रेट कम ज्यादा कैसे करेगा, मुझे ये बताओ। मतलब अगर कोई कैटलिस्ट मैंने डाला बेटा, वो कोने में पड़ के मतलब दर्शक की भांति देख रहा है, मतलब वहां से वो आशीर्वाद तो नहीं देगा ना कि हाँ भाई मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ, थोड़ा फास्ट हो जाओ। सर कभी कभी ऑर्गेनिक में जब पढ़ा था कि मतलब रिएक्शन आता है तो एसिड जाता है, लाल निकल जाता है। हाँ बेटा, तुमने रिएक्शन भी पढ़ा है यार, तुमने रिएक्शन भी पढ़ा है। जैसे मैं बात करूं, चलो एक एग्जांपल दे देता हूं मैं, है ना, एक एग्जांपल दे देता हूं मैं। ठीक है, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास है CH3 या CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, इसमें बेटा H2O ऐड करना है इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 H+, तो अपने को मिलता है बेटा CH3CH2OH। याद है ये रिएक्शन, हाइड्रेशन? यस सर। Yes, sir. हाँ बेटा, तो क्या होता है यहाँ पे, H+ ऐड होता है पहले। H+ कहाँ से आया, पानी से तो आया नहीं होगा, पानी तो H+ देने में इनकैपेबल है, कहाँ से आएगा, एसिड से ही तो आएगा। यस ठीक है भाई, अगर इथीन को तुम सिंपली वाटर में डाल दो, कोई रिएक्शन नहीं होती है, नो रिएक्शन अकर्स, कोई कंपाउंड तुमको नहीं मिलता है। बट जैसे ही तुमने एसिडिक मीडियम यूज किया, वाह, है ना, एकदम से प्रोडक्ट तुमको मिलना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, पहले स्टेप में क्या करते हो तुम, ये पाई बॉन्ड को ब्रेक किया, है ना, और भाई पाई बॉन्ड को ब्रेक करके मान लो राइट वाले कार्बन पे हम लोगों ने नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर लिया, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, पाई बॉन्ड को ब्रेक करके। अब जो नेगेटिव आया तो H+ कहाँ पे अटैक करेगा, जहाँ पे नेगेटिव चार्ज है ना भाई। H+ को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉन से बड़ा प्यार होगा, कार्बन पे जाके खटाक से अटैक करेगा ये। यस करेक्ट, क्या बनता है Yes. बेटा, CH2+ और इधर CH3, यही बनता है ना। फिर क्या होता है, व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, अब ये हो गया तुम्हारा कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, किससे प्यार होगा इसको, न्यूक्लियोफाइल से, नेगेटिव
है ना। रिएक्शन में क्या होता है यार, एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, एक न्यूक्लियोफाइल होता है, उनके बीच में प्यार मोहब्बत की बातें होती रहती हैं, यही तो करते हैं रिएक्शन में, ऑर्गेनिक रिएक्शन में। Yes, एक sir. इलेक्ट्रोफाइल है, एक न्यूक्लियोफाइल है, दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत की बातें होती रहती हैं। H2O यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है बेटा, ये क्या करेगा, H2O जो है वो अटैक करेगा कहाँ पे, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे, क्या होगा CH2 CH3 OH2 प्लस, OH2 प्लस। अब चलते फिरते ये H प्लस को ड्रॉप कर देता है ना, ड्रॉपिंग ऑफ H प्लस टेक, मतलब ये बहुत फास्ट रिएक्शन होती है, बहुत फास्ट स्टेप होता है जो लास्ट स्टेप है। चलते फिरते एक H प्लस को इसने ड्रॉप कर दिया, एक H प्लस निकाल दो, क्या मिल जाएगा तुमको, इथेनॉल। अब बताओ पार्टिसिपेट किया कैटलिस्ट या नहीं किया, पार्टिसिपेट किया लेकिन लास्ट में Yes, निकल sir. पार्टिसिपेट किया, करेक्ट, बट कंज्यूम हुआ क्या रिएक्शन में, नो सर, कंज्यूम नहीं हुआ। कंज्यूम है ना। स्टार्टिंग में जितना एक H प्लस लिया था, लास्ट में एक H प्लस मेरे को वापस मिल गया। क्लियर है इतना, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। सो कैटलिस्ट participate in the reaction but does not get consumed in the reaction. At the end of reaction we get it back, है ना, we get it back। ठीक है। सो अब ध्यान दो, अब ध्यान दो यार, एक्स्ट्रा चीजों में बड़ा टाइम निकल जाता है, चल ठीक है कोई बात नहीं। देखो ध्यान दो, देखो बेटा, इनिशियली केवल H प्लस प्रेजेंट है, राइट, है ना। इनिशियली ओनली H प्लस, या इसको ऐसे लिख लो, एसिडिक कैटलिस्ट इज प्रेजेंट, एसिडिक कैटलिस्ट इज प्रेजेंट, ठीक है। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर some time, after some time both acidic catalyst, both acidic catalyst and acetic acid would be present। बोलो भाई करेक्ट है ये, यस सर। ठीक है। एंड एट द एंड ऑफ रिएक्शन, एट द एंड ऑफ हाइड्रोलाइसिस, जब हाइड्रोलाइसिस कंप्लीट हो जाएगी, है ना, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बेटा आफ्टर इनफाइनाइट टाइम, ठीक है। इनफाइनाइट का मतलब एट द एंड ऑफ हाइड्रोलाइसिस, है ना। आफ्टर एंड ऑफ हाइड्रोलाइसिस all ester are converted to, all esters are converted to CH3COOH। जब हाइड्रोलाइसिस कंप्लीट हो जाएगी बेटा, तो अगर मान लो तुमने 1 मोल एस्टर लिया था, तो एसिटिक एसिड कितना मिल जाएगा, One more. 1 1 मोल मोल भी नहीं मिलेगा ना, नहीं मिलेगा ना बेटा, 1 मोल अगर Yes, एसिटिक, sir. है ना, 1 मोल एस्टर लिया था, तो एट द एंड ऑफ रिएक्शन कितना मिल जाएगा तुमको, एसिटिक एसिड 1 मोल मिल जाएगा, Yes, sir. ठीक है। तो अब देखो, अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, इतना समझ में आ गया, अब ध्यान देना बेटा। V नॉट जो है, दिस इज वॉल्यूम ऑफ NaOH required initially, required initially, that will be directly proportional to concentration of H plus, right। Yes, sir. हाँ भाई, स्टार्टिंग में क्या है,
एसिटिक एसिड नहीं है, स्टार्टिंग में क्या है, केवल H+ है, करेक्ट। Vt जो है बेटा, Vt जो है आफ्टर टाइम, आफ्टर सम टाइम, है ना, दिस इज वॉल्यूम ऑफ NaOH, है ना, वॉल्यूम ऑफ NaOH एट टाइम t, एट टाइम t, दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब किसके प्रोपोर्शनल होगा बताओ तो, ये कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन एसिटिक और कंसंट्रेशन H पॉजिटिव दोनों के प्रोडक्ट इक्वल। ठीक है। NaOH अब कुछ समय के बाद बेटा सॉल्यूशन में क्या आ गया, तुम्हारा एसिटिक एसिड भी आ गया और H+ भी है ना, तो इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H+ कॉन्सेंट्रेशन और प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक। V infinity, है ना, V infinity, दिस इज volume of NaOH, volume of NaOH at infinite time, at infinite time, है ना, at infinite time. So this will be directly proportional to H+ concentration plus complete concentration of CH3COOH. आ रहा है समझ में? Yes, sir. यस सर। कंप्लीट बोल लो या इसको टोटल बोल लो, टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COOH। अभी तक बेटा कहीं पे डाउट है पूछो, अभी तक किसी को कहीं पे भी डाउट है पूछो। नो सर। चलो ठीक है, बढ़िया। चलो यार तुम लोग नहीं बोल, ओके। अभिमन्यु आ रहे समझ में बेटा? Yes, sir. ओके। अनन्या आ रहे समझ में बेटा? Yes, sir. कुशाग्र तो आवाज ही नहीं देगा। कुशाग्र है यहाँ पे? अच्छा मैं डिस्कनेक्ट हो गया इससे। अभी आपने क्या पढ़ाया? कितनी देर के लिए डिस्कनेक्ट रहा तू? ड्रॉप हो गया था। मतलब कितने देर तक, कितने देर के लिए हुए थे? 2 मिनट के आसपास। 2 मिनट। इनिशियली ये V0 देखा, V0 देखा था? नो सर। नहीं देखा, ओके। देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ ये बताया आदित्य कि इनिशियली केवल एसिडिक कैटलिस्ट प्रेजेंट है ना, तुमने HCl या H2SO4 जो भी कैटलिस्ट लिया है बेटा, इनिशियली केवल कैटलिस्ट प्रेजेंट है। मतलब इनिशियली जो भी वॉल्यूम NaOH की रिक्वायर्ड होगी दैट विल बी यूज्ड टू न्यूट्रलाइज H+, करेक्ट? यस सर। तो V0 जो होगा बेटा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H+ कॉन्सेंट्रेशन। कुछ टाइम के बाद, है ना, कुछ टाइम के बाद जब रिएक्शन थोड़ा सा हो जाएगा तो अब रिएक्शन मिक्सचर में एसिटिक एसिड भी आ गया, है ना। सो अब जो NaOH की वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट होगी टाइट्रेशन के लिए दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो कैटलिस्ट का कॉन्सेंट्रेशन है प्लस CH3COOH का कॉन्सेंट्रेशन है, करेक्ट? यस सर। और V इंफिनिटी बेटा मतलब एकदम जब हाइड्रोलाइसिस कंप्लीट हो जाएगा तो उस टाइम पे जो वॉल्यूम है NaOH की दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H+ कॉन्सेंट्रेशन प्लस टोटल CH3COOH, राइट? यस सर। चलो ठीक है। तो देखो रिएक्शन को मैं फिर से लिख रहा हूँ, है ना, फिर से रिएक्शन को लिख रहा हूँ बेटा। CH3COO C2H5 प्लस H2O अपने को मिल जाएगा एसिटिक एसिड प्लस अल्कोहल,
है ना। अब देखो t इक्वल टू 0 पे बेटा मान लो कि इसका कॉन्सेंट्रेशन है A, है ना, पानी से मतलब है नहीं, ये है 0, अल्कोहल से मतलब है नहीं। एट t इक्वल टू टी ये कितना हो गया A माइनस एक्स, ये कितना हो जाएगा इधर x, एंड t टेंड्स टू इंफिनिटी ये हो जाएगा बेटा 0 और ये हो जाएगा A। कोई समस्या है कहीं पे? No, sir. नो सर। ठीक है, तो मान लो सपोज ये चल रहने दे, छोड़ दे, जरूरत नहीं मानने की, है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा कि जो V नॉट होगा दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, जो VT होगा इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H प्लस कॉन्सेंट्रेशन प्लस X, एंड जो VT होगा सॉरी V इंफिनिटी जो होगा इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस प्लस A। डाउट है कुछ? No, sir. No, sir. है ना। तो इन तीनों को अगर मैं अकाउंट में लूं आई कैन से दैट A विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V इंफिनिटी माइनस V नॉट, है ना। V इंफिनिटी में V नॉट माइनस कर दे बेटा तो H प्लस कैंसल, यस सर। एंड Yes, sir. A minus X is directly proportional to V infinity minus VT। आ रहा है समझ में? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। So hence T is equal to 2.303 upon K log, क्या लिखते हैं बेटा A अपॉन A माइनस एक्स, यही लिखते हो ना। Yes, sir. तो यहाँ से Yes, आ sir. जाएगा T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K लॉग, है ना, लॉग ये हो जाएगा बेटा V इंफिनिटी माइनस V नॉट अपॉन V इंफिनिटी माइनस VT, है ना। दिस इज द इक्वेशन फॉर एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. चलो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं ना, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस पे। चलो एक सवाल था, CH3COO C2H5 plus H2O in presence of H plus we get CH3COOH plus C2H5OH, है ना? ठीक है, it follow first order kinetics and kinetics was studied by titrating reaction mixture with 0.01 m NaOH at different time interval। मैं मतलब लैंग्वेज के साथ लिख रहा हूँ, है ना, ताकि थोड़ा सा
आदत हो जाए, है ना, एट डिफरेंट टाइम इंटरवल। ठीक है, तो यहाँ पे दिया बेटा टाइम एंड वॉल्यूम ऑफ NaOH, है ना, 0, 10 मिनट एंड 2, 21, 40 ml। Calculate rate constant for hydrolysis। चलो सॉल्व करो। है किसी का? एनीवन गॉट द आंसर? एनीवन? दीक्षा आया कुछ बेटा? No, sir. किसी का नहीं आया? देखो फॉर्मूला सामने पड़ा हुआ है। एंड टाइम T is equal to 2.303 upon K log V infinity minus V naught upon V infinity minus VT। यही है। Yes, sir. यहाँ से बेटा ये हो जाएगा, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं K will be equal to 2.303 upon T। T कितना दिया? 10 मिनट। log V infinity कितना है बेटा? 40 माइनस V नॉट कितना लग रहा है? 2 डिवाइड बाय V infinity 40 माइनस VT। VT कितना लग रहा है? टाइम 21, है ना, तो ये हो जाएगा 0.2303 log 38 अपॉन कितना हो जाएगा पे? 38 अपॉन 19 ना? Yes, sir. log 2 कितना होता है? 0.301, तो ये हो जाएगा 0.069। ये होगा ना 0.693। हाँ, ये तुम्हारा आ जाएगा बेटा पर मिनट। यस किसी को डाउट है पूछो। किसी का आया था? एनीवन गॉट द आंसर? यस सर, मैं टी का वैल्यू खुद लिख गया। Yes, sir. Yes, sir. P की वैल्यू नहीं पूछी थी।
चलो ठीक है, ग्रेट। समझ में आ गया सबको बेटा? किसी को डाउट है अभी? No, sir. नहीं चलो अगला बेटा वो H2O2 वाला दे रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, ट्राई टू सॉल्व। ये चलो, मॉड्यूल सबके पास है ना अभी? मॉड्यूल या लिखना पड़ेगा सवाल? सर लिख दो, अभी नहीं है। कहाँ हो आप अभी? तुम अभी घर पे नहीं हो? सर अभी तक मैंने उधर आकाश से अभी ली नहीं है। आ जाओ कभी, दर्शन कर लो सर आकाश। अभी यस सर मैं सैटरडे को आऊंगी अभी। चलो ठीक है बेटा, चल ठीक है। नहीं हो तो फिर एक्सटर्नल ही करवा देता हूँ। Decomposition of H2O2 is studied by titration with KMnO4. रिएक्शन दिया बेटा, H2O2 gives H2O plus half O2 plus half O2, ठीक है? If 5 ml H2O2 required 10 ml of 0.1 N KMnO4 at the start of reaction, and after 10 minutes, है ना, 5 ml of H2 5 ml reaction mixture required 5 ml of 0.1 N KMnO4. Find the rate constant. चलो करो तो सॉल्व बेटा, करो इसको, मैं 2 मिनट में आता हूँ, करो इसको, ठीक है? रेफर द थ्योरी पार्ट, है ना? थ्योरी पार्ट को एक बार रेफर कर लो। आई होप सबने लिख लिया होगा, है ना? एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, रेफर द थ्योरी पार्ट, देन सॉल्व इट।
किसी का है बेटा? एनीवन? इसका पिछले वाले की तरह है हाँ, क्या बोल रहे हो? सर। लास्ट क्वेश्चन का आंसर जो था ना वही आ रहा है सर। अच्छा, वही आ रहा है। Yes, sir. चल ठीक है, Yes, sir. ठीक, करेक्ट। ठीक है बेटा, जिसका भी आ रहा है ना, लास्ट 0.0693। Yes, sir. 0.0693. Yes, sir. आंसर 0.0693 है। कितने लोगों का आया? आठ, 8, 9, 10, कट, 11, कट, ऑलराइट, 12, चलो ठीक है, 13 सही है। ग्रेट, गुड। चल ठीक है बेटा, 13 का आ गया ना, दैट्स गुड। जसजीत नहीं आया, हर्षित, हाँ मिस्टेक कर रहे हो तुम लोग। नहीं सर, लगता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। चल ठीक है, देखते हैं। देखो बेटा, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है ना। अपने को फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या है? k is equal to 2.303 by t log v naught by vt, यही है ना? Yes, sir. Yes, sir. बस पुट कर दो यहाँ पे 2.303 by t कितना दिया है? 10 मिनट, log 10 v naught 10 by 5, 5 दूनी 10, ये तुम्हारा आ जाएगा 0.0693। बस इतना ही तो करना था। ठीक है, चलो एक और सवाल करते हैं, है ना, इन दोनों टॉपिक पे नहीं है वो। इट इज बेस्ड अपॉन मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। ठीक है, इट इज बेस्ड अपॉन मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। सो फर्स्ट ऑर्डर rate constant is 3.2 into 10 to the power minus 4 per second at 450 degrees Celsius for the reaction CH3 whole twice O। क्या नाम होगा इसका बेटा? एनीवन? मिथॉक्सीमीथेन। मिथॉक्सीमीथेन, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, है ना, प्यार से इसको हम डाइमिथाइल ईथर भी बोलते हैं, है ना, डाइमिथाइल ईथर। सो डाइमिथाइल ईथर जब डिकम्पोज करता है बेटा, तो ये अपने को एक मीथेन देता है प्लस H2 गैस देता है एंड CO गैस देता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज फिक्स्ड, उससे भाई कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज फिक्स्ड। ठीक है, इनिशियली ओनली डाइमिथाइल ईथर, एमी को हम लोग मिथाइल बोलते हैं, सो ओनली डाइमिथाइल ईथर इज प्रेजेंट एंड इट्स प्रेशर इज, इट्स प्रेशर, इसका प्रेशर है बेटा 0.35 atm, है ना। व्हाट इज pressure of system
pressure of the system after 8 minutes. ठीक है, आइडियल बिहेवियर एज्यूम करके चलना है। ठीक है, करो तो बेटा इसको, है ना। बस मैं तुमको एक एक हिंट दे देता हूं मैं तुमको, है ना, एक हिंट दे देता हूं मैं तुमको। देखो, पी वी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, राइट, आइडियल गैस इक्वेशन। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं P इज इक्वल टू सी आर टी। सी इज कॉन्सेंट्रेशन, सो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, है ना। तो जो चीज हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में एक्सप्रेस किया था, लाइक A अपॉन A माइनस एक्स, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, तो A अपॉन A माइनस एक्स विल बी इक्वल टू P नॉट अपॉन P नॉट माइनस जो भी है Y। ठीक है, Y इज दैट प्रेशर ऑफ डाइमिथाइल ईथर जो कि रिएक्ट कर गया, जो कि डिकम्पोज हो गया। ठीक है, इतना मैंने हिंट दे दिया, है ना। आई थिंक अब हो जाना चाहिए, आई थिंक हो जाना चाहिए। हाँ भाई, आया किसी का कुछ क्या, एनीवन? नहीं, चलो ठीक है, सॉल्व कर रहा हूं मैं इसको। देखो ध्यान दो, वी हैव डाइमिथाइल ईथर Me2O। ये बेटा दे रहा है तुमको CH4 प्लस H2 प्लस CO। ठीक है, स्टार्टिंग में प्रेशर मान लो है P नॉट, दिस विल बी 0 0 एंड 0, T इक्वल टू 0 पे, है ना। आफ्टर टाइम T इक्वल टू T ये कितना हो जाएगा, P नॉट माइनस, चलो P मान लेते हैं इसको, है ना, P नॉट माइनस P ले लो, तो इधर कितना बन जाएगा बेटा, P P एंड P। इतना क्लियर है ऑल ऑफ यू? Yes, sir. अब मुझे ये बताओ कि टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, P टोटल कितना होगा। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर अप्लाई करो, क्या करते हैं वहां पे,
सबको क्या ऐड कर करते देंगे। सबका पार्शियल प्रेशर ऐड कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा पी नॉट प्लस 2p। डाउट है किसी को? ये तुम्हारा सर। पी टोटल है, मेरे को यही पता करना है ना, वी हैव टू फाइंड आउट दिस। तो बेटा पी नॉट तो दिया है ना, पी नॉट कितना दिया हुआ है 0.35 एटीएम, ये तो दिया हुआ है है ना। इनिशियली प्रेशर किसके कारण है? ईथर के कारण। एंड टी इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग क्या हो जाएगा बेटा पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी, यही होगा ना भाई। यस सर। यस सर। तो निकाल लेगा, टी पता है, के पता है, पी नॉट पता है, पी sir. निकाल यहाँ से बेटा और पी टोटल में पुट कर दो। यस कहाँ पे अटके थे इसमें बताओ? सर। आंसर क्या है? सर कैलकुलेशन ही कर रहे थे। अच्छा कैलकुलेशन नहीं कर, आंसर बेटा 0.45 दिया है है ना 0.45 बेटा, मतलब पी की वैल्यू आ जाएगी 0.05, पी की वैल्यू 0.05 आ जाएगी। ठीक है कैलकुलेट कर लेना, आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, और काइनेटिक्स का एक आर्हेनियस इक्वेशन हम लोगों ने नहीं किया है बेटा, है ना, तो वो कर लेंगे। तो देख लेना, तुमको रेट लॉ एक्सप्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस जो भी मिले उसको सॉल्व करो। ठीक है यस सर। चलो ठीक है देन, गुड सर नाइट। कल आप सेंटर में होगे क्या? हाँ वैभवी सेंटर पे तो रहूंगा कल। ओके सर। ठीक है बेटा, रूम नंबर 1 पे आ जाना। ठीक है, रूम नंबर 1 पे कितने बजे आओगी तुम? सर मैं अभी कुछ डिसाइड नहीं है, लाइक मॉर्निंग में या फिर आफ्टरनून तक आ जाएंगे। देखो मैं फ्री रहूंगा तुम्हारा 12:15 से, नहीं एक सेकंड रुकना, 10:15 to 12:30 मैं फ्री रहूंगा। ओके सर, हाँ मैं तभी आऊंगी। चलो ठीक है बेटा। ओके सर।